हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को लेकर। आज हम बात करेंगे गांधी सागर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इनसे मध्य प्रदेश को क्या लाभ मिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली परियोजना में आते हैं। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना का नाम है चंबल घाटी परियोजना। इसकी शुरुआत सन 1953-54 में की गई थी। यह परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार की एक संयुक्त परियोजना के रूप से जानी जाती है। इसके 3 चरण हैं। 3 चरण में 3 बांध बनाए गए हैं, 1960 में, 1964 में और 1971 में। पहला बांध है गांधी सागर बांध, जिसका निर्माण सन 1960 में किया गया था। गांधी सागर बांध बनाने के कारण इसका नाम गांधी सागर जल विद्युत परियोजना रख दिया गया है। मैंने आपको बताया कि चंबल नदी पर बनाई जाने वाली पहली परियोजना है, इसलिए यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना के नाम से इसे ही जाना जाता है प्रमुख रूप से। इसका निर्माण सन 1960 में किया गया था। गांधी सागर में जल विद्युत क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की बराबर हिस्सेदारी रहती है गांधी सागर परियोजना में, जिसका निर्माण 1960 में हुआ था। विद्युत क्षमता 115 मेगावाट होती है। अगला है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। यह भी चंबल नदी पर बनाई गई परियोजना है। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया है कि 1964 में की गई थी। पहले की एक 1960 में की गई थी। यह चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के राजस्थान में बनाई जाने वाली परियोजना है। यह राणा प्रताप सागर कहाँ बना है? चित्तौड़गढ़ जिले के राजस्थान में बना हुआ है। इसमें विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। गांधी सागर में 115 थी। जवाहर सागर कोटा या फिर कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना, यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर बनाई जाने वाली परियोजना है। इसकी स्थापना सन 1971 में की गई थी। पहले की 1960 में, दूसरे की 1964 में और तीसरे की 1971 में की गई है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। इससे कोटा बैराज जलाशय से नहर द्वारा सिंचाई प्राप्त होती है। इसके दाईं ओर मध्य प्रदेश स्थित है और बाईं ओर राजस्थान स्थित है। जवाहर सागर के नहर के मध्य प्रदेश दाईं ओर मध्य प्रदेश और बाईं ओर राजस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं अपन। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बरगी बांध का निर्माण किया गया है। तावा बांध का इंदिरा सागर परियोजना इसमें संचालित हो रही है। मान परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, जोबट बांध परियोजना, ये सभी नर्मदा घाटी पर ही संचालित की जा रही हैं। इस परियोजना में 3 राज्य शामिल होते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तीनों राज्यों के अंतर्गत चलाई जाने वाली परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आई जाने वाली पहली परियोजना का क्या नाम है? इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर बांध कहाँ बनाया गया है? खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर स्थित है इंदिरा सागर बांध। इस परियोजना में लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है और लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होते हैं इंदिरा सागर परियोजना में। ये बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें 1000 मेगावाट विद्युत जल उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, यह भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है ओमकारेश्वर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत खंडवा जिले में स्थित है और इसमें विद्युत उत्पादन करने की क्षमता 520 मेगावाट है। अगले में आते हैं महेश्वर परियोजना। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी परियोजना किस स्थान पर संचालित की जा रही है और दूसरा कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता किस परियोजना के अंतर्गत है। महेश्वर परियोजना यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत खरगोन जिले में स्थित है और इसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता 400 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना। इसके अंतर्गत 4 राज्य शामिल होते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना के नाम से जाना जाता है सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना को। यह नर्मदा नदी पर बनाई जाने वाली गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव के पास स्थित है सरदार सरोवर बांध। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में
रखी थी और इस परियोजना का प्रारंभन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2017 में किया गया। इस परियोजना में लगभग 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है और इसके बांध के निर्माण की प्रस्तावित ऊंचाई 163 मीटर थी और वर्तमान में यह 138 मीटर तक बना है। विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इसमें क्या है, प्रथम स्थान रखने वाले हैं। राजस्थान इसमें थोड़ा पिछड़ जाता है। तवा परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह तवा बहुउद्देशीय परियोजना है। यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा की सहायक नदी तवा पर स्थित है। तवा नदी पर 60 मीटर चौड़ा और 1322 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। तवा परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें विद्युत उत्पादन करने की क्षमता केवल और केवल 200 मेगावाट है। यह भी बहुत ज़्यादा होता है, यह भी बहुत ज़्यादा ही होता है। रानी अवंतीबाई परियोजना या फिर इसे आप बरगी परियोजना के नाम से भी जान सकते हैं। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। रानी अवंतीबाई परियोजना, इसके अंतर्गत जबलपुर, मंडला और सिवनी 3 जिले लाभान्वित होते हैं और इसका दूसरा भाग है बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसमें जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना ये 4 जिले लाभान्वित होते हैं। बरगी परियोजना में जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो उसमें मंडला, जबलपुर और सिवनी 3 जिले लाभान्वित होते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मान परियोजना के अंतर्गत अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में जरीबाद गांव के समीप मान परियोजना स्थित है। मान नदी पर का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत में मान नदी का उद्गम होता है। मान परियोजना से लाभान्वित होने वाले धार जिले की प्रमुख तहसीलें आदिवासी और गंधवानी हैं। मान परियोजना से प्रतिवर्ष इंपॉर्टेंट चीजें अब है। मान परियोजना से प्रतिवर्ष 64 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। 13 करोड़ वार्षिक आय इससे होती है मान परियोजना से। जोबट बांध परियोजना के बारे में बात करते हैं। अब जोबट बांध परियोजना, इस बांध को अपन चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी जान सकते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी हथनी पर, यह हथनी नदी पर बना है जोबट बांध, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक है। कौन? जोबट बांध। कोलार परियोजना के बारे में है। क्या है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लावाखेड़ी ग्राम में कोलार परियोजना स्थित है। लावाखेड़ी में इसकी शुरुआत सन 1978 से 79 के मध्य की गई थी, जिसका निर्माण नर्मदा को सहायक कोलार नदी पर बनाया गया था। कोलार परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। माही परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, इसे आपको याद रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत धार झाबुआ में बांध का निर्माण सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाता है। देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, यह नर्मदा नदी की सहायक नदी देजला नदी पर देवड़ा नामक स्थान पर खरगोन जिले में यह परियोजना स्थित है, जिससे खरगोन जिला लाभान्वित होता है। देजला देवड़ा परियोजना, अजीब सा नाम है, इसे फिर भी आपको याद रखना है कि इससे खरगोन जिला लाभान्वित होता है। बाणसागर जल विद्युत परियोजना एवं सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की सोन नदी पर 110 मेगावाट क्षमता पर संयुक्त परियोजना है बाणसागर जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता बढ़ाकर अब 425 मेगावाट कर दी गई है। इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। टोंस बांध, जिसमें 315 मेगावाट की क्षमता है। सिलपरा बांध, जिसमें 30 मेगावाट की क्षमता है। देवलोद बांध, जिसमें 60 मेगावाट, और एक है झीन्ना बांध, जिसमें 20 मेगावाट की क्षमता उपलब्ध है। बाणसागर परियोजना किस किस राज्य के बीच में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सोन नदी पर बनाई जाने वाली परियोजना है। अगली परियोजना के बारे में अगर हम बात करें, उसका नाम है हलाली परियोजना, जिसे आप सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जान सकते हैं या फिर हलाली परियोजना के नाम से। यह बेतवा की सहायक नदी हलाली पर विदिशा में स्थित परियोजना है। एक परियोजना है मणिखेड़ा परियोजना, जिसे अटल सागर परियोजना के नाम से भी आप जान सकते हैं। शिवपुरी में सिंध नदी पर स्थित परियोजना है मणिखेड़ा परियोजना। इससे दतिया, गुना, ग्वालियर और शिवपुरी 4 जिले लाभान्वित होते हैं। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और गुना मणिखेड़ा परियोजना से 4 जिले लाभान्वित होते हैं। सिंध नदी पर बनाई जाने वाली परियोजना है। पेंच परियोजना, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जिससे छिंदवाड़ा जिले में एक माचागोरा गांव के निकट पेंच नदी पर बनाया गया है।
इस परियोजना में छिंदवाड़ा बालाघाट के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। आपको ये चीजें भी याद रखनी है। बेनगंगा परियोजना, जिसे आप अपर बेनगंगा परियोजना के नाम से भी जान सकते हैं, यह मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में सम्मिलित परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं बेनगंगा परियोजना में। बेनगंगा नदी पर संजय गांधी सरोवर बांध बनाया गया है। बेनगंगा नदी पर संजय गांधी सरोवर बांध बनाया गया है। इसी परियोजना के अंतर्गत भीमागढ़ गांव में मिट्टी निर्मित बांध बनाया गया है। भीमागढ़ गांव में बेनगंगा परियोजना के अंतर्गत मिट्टी निर्मित बांध भी बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है, जिसे कीचड़ बांध के भी नाम से आप जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह स्लाइड, जिससे बालाघाट, सिवनी क्षेत्र आदि सिंचित होते हैं। आपको यह स्लाइड एक बार स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए, इसलिए इसके लिए हम आपको यह रफ करके दे रहे हैं। चलिए, बेनगंगा परियोजना के बाद आगे बढ़ते हैं सीता रेखा परियोजना में। यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित 15 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। सीता रेखा परियोजना में कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में। यह इसका निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है, मतलब छिंदवाड़ा में ही इसका संचालन भी होता है। अगला है बाघ परियोजना। यह परियोजना बाघ नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। बाघ नदी पर, इसलिए इसका नाम बाघ परियोजना रख दिया गया है, जिससे महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र भी सिंचित होता है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच संयुक्त परियोजना के नाम से जाना जा सकता है। बाघ परियोजना की पूरक परियोजना काली सागर परियोजना है। इसको पूरा करने वाली परियोजना का नाम, बाघ परियोजना की पूरक परियोजना काली सागर परियोजना है। बाघ परियोजना को पूरा कौन सा सागर करता है? काली सागर, जो बाघ नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, जो कि राजगढ़ में स्थित है। राजगढ़ में नेवज नदी पर स्थित परियोजना, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2018 में किया गया है। इस सिंचाई परियोजना के द्वारा राजगढ़ जिले में 730 गांव इससे लाभान्वित होते हैं। राजगढ़ जिले के परियोजना के माध्यम से पेयजल व औद्योगिक जलापूर्ति की जाती है। इस परियोजना में राजगढ़ मोहनपुरा गांव के 77 मीटर ऊंचा पक्का बांध बनाया गया है। कहाँ? राजगढ़ में, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। मोहनपुरा परियोजना देश की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई के लिए दबाव आधारित पाइपलाइन खेतों तक पहुंचाई गई है। यह देश की पहली परियोजना है। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये भी स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की पहली परियोजना है। इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है कुंडलिया बांध राजगढ़ या फिर आगरमालवा। सिंचाई परियोजना का विस्तार मध्य प्रदेश की राजगढ़ और आगरमालवा जिले में है। काली सिंध पर यह बांध बनाया गया है, कुंडलिया बांध। इस परियोजना के माध्यम से राजगढ़ जिले के खलचीपुर, जीरापुर और सारंगपुर, कौन कौन से? खलचीपुर जिला, जीरापुर जिला और सारंगपुर जिला, अथवा आगरमालवा जिले के सुसनेर और नलखेड़ा क्षेत्र गांव में, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जिले याद रखने हैं। खलचीपुर, जीरापुर और सारंगपुर इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं कुंडलिया बांध से। इस परियोजना में दबाव आधारित सिंचाई पद्धति की पाइपलाइन बिछाई गई है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त परियोजना के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी परियोजनाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जिनके बारे में हमने पढ़ा है? पेंच परियोजना, यह भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थित परियोजना है। संजय गांधी सरोवर परियोजना या फिर वेनगंगा परियोजना, बावन घड़ी परियोजना या राजीव गांधी परियोजना, बाघ परियोजना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। सीता परियोजना, काली सागर परियोजना, सभी के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इसे हम अगली किसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगला है पार्वती वृहद सिंचाई परियोजना। नरसिंह जिला के राजगढ़ नरसिंह में पार्वती नदी पर 23.4 मीटर ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया गया है। इससे 132 गांव सिंचाई से परिपूत होते हैं। पार्वती वृहद सिंचाई परियोजना से चोरल नदी पर सिंचाई परियोजना बनाई गई है, जो कि इंदौर जिले के मध्यम से सिंचाई परियोजना है। चोरल नदी पर इंदौर जिले को पहली मध्यम सिंचाई परियोजना प्राप्त होती है, जो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना के नाम से भी इसे जाना जा सकता है कि पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? चोरल नदी सिंचाई परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना क्या है? चंबल घाटी परियोजना। इनके बारे में, इसमें गांधी सागर परियोजना,
राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर कोटा परियोजना, जिसका निर्माण 1960, 64 और 71 में सीरियल वाइज किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, हमने कवर किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना राजघाट परियोजना, जो कि बेतवा नदी के पर अशोक नगर पर बनाई गई है। माता टीला परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना दतिया और झांसी के पास बेतवा नदी पर बनाई गई है। भांडेर नहर परियोजना, जो कि माता टीला बांध से निकलती है और भांडेर नगर के नाम से जानी जाती है, उसे भांडेर परियोजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया क्षेत्र में इसकी सिंचाई होती है। भांडेर परियोजना भी उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाली परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से संचालन करते हैं। उर्मिल परियोजना, जो कि छतरपुर के उर्मिल नदी पर है। बरियापुर नहर परियोजना केन नदी पर छतरपुर पन्ना सीमा पर स्थित है। ग्रेटर गंगाऊ परियोजना, परियोजना केन नदी के छतरपुर पन्ना में स्थित है। नरगवां परियोजना, केन नदी की सहायक नदी नरगवां में छतरपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना, इन दोनों राज्यों का संचालन होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना के नाम है बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर सीधी परियोजना है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।